देखो भाई लोग, यूपी का माल सऊदी अरब में। ये है उत्तर प्रदेश बफेलो। ये देखो खतरनाक वाला भैया, पूरा तल्लाजा भरा है। बताओ, उत्तर प्रदेश से आ रहा है भाई सऊदी अरब में। ये देखो जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। दोस्तों, रोजाना आपको हम कोई ना कोई मस्जिद गिरने की खबर बताते हैं। अब देखिए, आज के वीडियो में एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। गोरखपुर में अबू हुरैरा मस्जिद को प्रशासन ने अवैध बताते हुए 15 दिन के अंदर तोड़ने का आदेश दिया है। मतलब 15 दिनों के अंदर वो मस्जिद जो है वो गिरा दिया जाएगा। अब जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो इसे कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कार्रवाई मस्जिदों के ऊपर हो रही है ये आपत्तिजनक है। और राज्य सरकार भले ही इस पर ध्यान दे ना दे या उसकी मर्जी से हो रहा हो, लेकिन अब न्यायालय के शरण में लोग पहुंचेंगे, मुसलमान समाज के जो लोग हैं, ताकि इस पर रोक लगाया जा सके। दोस्तों, इसके अलावा एक और बड़ी खबर है। गौकशी के नाम पर, यानी गौ हत्या के नाम पर भारत में कत्ल हो जाता है, हिंसा हो जाती है। लेकिन दोस्तों, देश का जो सबसे हिंदूवादी राज्य इन दिनों बना हुआ है, जहां पर महाकुंभ भी लगा हुआ है, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से कैसे जो गोमांस होता है उसे दोस्तों अरब कंट्रीज में बेचा जा रहा है, और उसका एक वीडियो है जो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वो वीडियो आपको हम जरूर दिखाएंगे। अब दोस्तों देखिए, इसके अलावा दिल्ली में बाबर, मतलब दिल्ली में जो बाबर रोड है, हुमायूं रोड है, अकबर रोड है, अब इनके नामों को मिटाने का एक पूरा कार्यक्रम शुरू हो चुका है। देखिए दोस्तों, इन दिनों इतिहास पर काफी फिल्म बन रहा है, और एक नई मूवी आई है शिवाजी महाराज के ऊपर, छावा, आपने नाम सुना होगा। अब देखिए, उस फिल्म को देखकर जो युवा है वो कितने आंदोलित हो गए हैं, कहिए कि आक्रोशित हो गए हैं, कि अब वो मतलब उस स्तर पे जा रहे हैं कि वैसे वैसे रोड जिनका नाम आजादी के समय से है, उन बोर्ड्स को तोड़ा जा रहा है, कालिख पोता जा रहा है। वो तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों, दो तरह का इतिहास आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे। एक झूठा इतिहास मतलब असत्य, और दूसरा सत्य इतिहास। सही इतिहास क्या था, गौमांस पर क्या प्रतिबंध मुगलों ने लगाया था, इस पर भी चर्चा करेंगे हम। और महाकुंभ में, यानी या यूं कहिए कि कुंभ जो मुगल काल में भी लगता था, क्या उस पर हिंदुओं को टैक्स देना पड़ता था। ये दो बातें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, पहली खबर देख लीजिए आप। पहली खबर दोस्तों गोरखपुर मस्जिद से जुड़ी हुई है। देखिए, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में अबू हुरैरा मस्जिद को 15 दिनों के अंदर तोड़ने का नोटिस निकाला गया है। दरअसल अबू हुरैरा मस्जिद को गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध घोषित करते हुए 15 दिनों का आदेश जारी कर दिया है। और अब देखिए दोस्तों, इस मामले को कोर्ट तक पहुंचना है। जीडीए ने मस्जिद कमेटी को निर्देश दिया है कि वे खुद मस्जिद को ध्वस्त करें, नहीं तो प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। अगर मस्जिद समिति खुद इसे नहीं तोड़ेगी तो जीडीए तोड़ेगा, और उसका खर्चा जो है वो मतलब जो जिन लोगों ने उस मस्जिद को बनवाया है, जो निर्माण करता है, उनसे वसूला जाएगा। इस फैसले के बाद मस्जिद कमेटी ने आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। जीडीए के अनुसार घोष कंपनी चौराहे पर नगर निगम की जमीन पर बनी इस मस्जिद का नक्शा पास नहीं कराया गया था। मस्जिद कमेटी का दावा है कि यह मस्जिद पहले से ही मौजूद था और इसे अवैध कहना गलत है। दोस्तों, हमने कई बार सवाल उठाया है कि इस देश में आप मस्जिदों को छोड़ दीजिए, उनको थोड़ी देर के लिए आप साइड करते हैं। अगर इस देश के सभी मंदिरों को उठाकर देख ले, क्या उसका नक्शा पास है, क्या वो मतलब कानूनी जमीन पर बनी है, क्या वो अवैध नहीं है, तो शायद इस देश के कई मंदिर भी खतरे में आ जाएंगे। लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो धार्मिक स्थल है। तो भाई, जब आप एक धर्म के स्थलों को, पूजा करने वाले इबादत गाहों को आप इतना तवज्जो दे रहे हैं, तो सभी धर्मों को मिलना चाहिए। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश से रोजाना ऐसी खबर निकल कर आती है। रोजाना हम आपको खबर दिखाते भी हैं, कभी मेरठ की, कभी कुशीनगर की, कभी लखनऊ में, कभी कहीं, और अब गोरखपुर। मस्जिदों को लगातार धराशायी किया जा रहा है। और देखिए दोस्तों, ये मनोबल तोड़ने वाली स्थिति है, क्योंकि यूपी के मुसलमान कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, कर भी नहीं पाते हैं, क्या करेंगे, पूरा प्रशासन ही खिलाफ है। तो अगर मान लीजिए कि वो मतलब किस स्तर पर जा पाएंगे, तो अब दोस्तों न्यायालय का भरोसा है। कहते हैं ना, वो लाइन है ना कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। जब हर जगह से व्यक्ति निराश हो जाता है तो वो कोर्ट पहुंचता है। तो देखिए, अब गोरखपुर मामले में आखिर क्या न्याय मिलता है मुसलमानों को। देखिए, इस पर सुनवाई होता है, क्या सुनवाई होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए दोस्तों, आपको हम ले चलते हैं अरब कंट्री। देखिए, गौकशी के नाम पर मासूम मुसलमानों पर जुल्म करने वाले, उनकी हत्या करने वाले, देख लीजिए,
अरब देश में कैसे मांस बिक रहा है। दोस्तों पहले आपको एक छोटा सा हम वीडियो क्लिप दिखाना चाहेंगे, फिर आगे इस पर बात करते हैं। देखो भाई लोग, यूपी का माल सऊदी अरब में। यह है उत्तर प्रदेश बफेलो। ये देखो खतरनाक वाला भैया, पूरा तल्लाजा भरा है। बताओ उत्तर प्रदेश से आ रहा है भाई सऊदी अरब में। ये देखो। तो चलिए, आपने देखा तस्वीर, आपने देखा कि किस तरीके से मतलब खुले तौर से अबू धाबी कहिए, कतर कहिए, इस्लामिक कंट्रीज जो है वहां पर बजाते उत्तर प्रदेश का जो बीफ है वो बिक रहा है, और पैकेट पर बजाते लिखा हुआ है कि यूपी का है, ये अलग क्वालिटी का होगा। और दोस्तों सोचिए, भारत में अगर यहाँ पर इस तरह का मतलब गोकशी के नाम पर तो यहाँ पर हत्या तक हो जाती है, लिंचिंग, सैकड़ों लिंचिंग हो चुका है। कई खबर आती है, कई जगह खबर रिपोर्ट नहीं होती है, लेकिन हादसे होते रहते हैं। तो सोचिए दोस्तों कि मतलब एक हिंदू हृदय सम्राट है जिनके शासन में धराधर अरब में हलाल मीट एक्सपोर्ट हो रहा है, वो अभी खाली मेड इन यूपी का। ये अलग बात है कि भाजपा हिंदुस्तान में हलाला मीट के नाम पर कलेजा पीटकर नाटक करते हैं। इसके अलावा गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक गुर्जर साहब खुद आरोप लगा चुके हैं कि यूपी में हर रोज 50,000 गाय काटी जाती है। और ये तो आरोप लगाया गया था, लेकिन सच्चाई भी अब निकलकर सामने आ गई है। जहां योगी आदित्यनाथ के राज्य में प्रतिदिन 50,000 गौ माताओं को काटा जा रहा है और उनके मीट को एक्सपोर्ट किया जा रहा है कहां? इस्लामिक कंट्री। चलिए दोस्तों, अब जैसा आपको हम अगली खबर दिखाते हैं। देखिए एक खबर, मैंने कहा ना कि दो तरह के इतिहास बताए जाते हैं, झूठे इतिहास और सही इतिहास। देखिए एक ट्वीट है, ऋषि बागरी ने एक पोस्ट किया था कि क्या आपको पता है कि अकबर के समय कुंभ स्नान पर 10 रुपए टैक्स था, जो गरीब हिंदुओं के लिए भारी था। वे 3 महीने मेहनत करके पैसे जुटाते थे। सदियों की गुलामी के बाद महाकुंभ हमें स्वतंत्रता, एकता और स्वाभिमान देता है, जिसकी आज हिंदुओं की सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए एक और इतिहास आपको हम दिखाते हैं दोस्तों। ये तो एक इतिहास हो गया कि टैक्स देना पड़ता था 10 रुपए। सोचिए उस जमाने में 10 रुपए का मतलब, ये या तो कोई अबोध व्यक्ति है, मासूम व्यक्ति है, या मूर्ख व्यक्ति है जिसने भी ये बात लिखा है, क्योंकि पूरी तरह तथ्य ही नहीं ये बात है। आप लोगों को पता होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ा होगा, तो जजिया जो टैक्स लगता था हिंदुओं को धर्म स्थल जाने के लिए, उसे सबसे पहले अकबर ने ही माफ करवाया था, क्योंकि वो भारत को अपना देश मानते थे। यही उनकी जन्म थी और यही उन्होंने मतलब सुपुर्दे खाक हुए, मिट्टी में मिलाए गए। तो अकबर के समय में ही दोस्तों वो टैक्स हटाया गया था। अब अगला इतिहास देख लीजिए। अकबर के काल में ही गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा, जो अंतिम मुगल जफर के काल तक जारी रहा। अंग्रेजों ने प्रतिबंध हटा दिया। और अब देखिए ये इतिहास क्या है। अगर दोस्तों मैं आपको एक किताब का रेफरेंस देता हूँ, जो किताब एक हिंदू ने लिखा है, सवर्ण हिंदू ने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, मैंने वो किताब पढ़ा है, संस्कृति के 4 अध्याय। और उस किताब में दोस्तों जब आप मुगल काल में जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल अकबर के समय से ही भारत में गौमांस पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया था। और सही बात है, जब ब्रिटिश काल आया, जब ब्रिटिश भारत आए, क्योंकि वो शौकीन थे खाने के, उन्होंने दोस्तों इस प्रतिबंध को हटाया। जब बहादुर शाह जफर का कत्ल हो गया, जब उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद तो दोस्तों समझिए इस तथ्य को कि देखिए कैसे इतिहास को ममोड़ा जाता है, पलटा जाता है और सही इतिहास को छुपा दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगली खबर आपको दिखाते हैं। दोस्तों जो फिल्म आई है अभी शिवाजी महाराज पर, वो देखकर कुछ युवा जो है वो इतने जोश में आ गए। दिल्ली की खबर है कि दिल्ली में दोस्तों बाबर, हुमायूं और अकबर रोड जो है उसे नाम मिटाने की मांग उठी है। कुछ हिंदूवादी ने अकबर रोड, बाबर रोड और हुमायूं रोड के बोर्ड पर कालिख पोती और बोर्ड पर शिवाजी का पोस्टर लगाया। बताया गया कि छावा फिल्म देखने के बाद उन्हें गुस्सा आया, दिल्ली में मुगलों का नाम मिटाने की मांग भी की गई है। तो इस वीडियो आपको हम दिखाना चाहेंगे दोस्तों, फिर आगे इस पर चर्चा करते हैं। अकबर, बाबर, शाहजहां, हुमायूं और जहां इनके नाम निशान है, नामो निशान और ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मुकदमा दो, जेल में डालो, हर तरीके से तैयार है, लेकिन ध्यान रखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस बार पोस्टर ही छपाएं, अगली बार अगर हमें ये नाम नहीं चेंज हुआ, बोर्ड ले जाएंगे, गटर में डालेंगे। चलिए, तो आपने देखा, अब इस पर सरकार क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि खबर भी वैसी है। सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड जो लगा हुआ है वो भारत सरकार की संपत्ति है और इस बोर्ड को उखाड़ा जा रहा है, जबरन उखाड़ा जा रहा है। अब देखिए इस पर सरकार क्या करती है। देखिए दोस्तों, इस विवाद में हमें नहीं पढ़ना है कि सही है गलत है, कानूनी रूप से देखा जाए तो ये गलत है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। मेरठ की खबर है। एक बस्ती होता है 300-400 हिंदुओं का, वहां पर एक मुसलमान जो है वो गलती से घर खरीद लेता है। 35,60,000 रुपए में 70 गज के 3 मंजिला मकान वो खरीद लेता है। उनका नाम जो है वो रियाजुद्दीन होता है। अब देखिए उनके जो मकान चूंकि 3 मंजिला है, तो 2 मंजिल पर उन्होंने हिंदू किराएदारों को मकान दे दिया।
अब उस मकान के सामने वाले जो हिंदू हैं वो उस मकान पे कब से कब्जा करना चाह रहे थे। ये बात हिंदूवादी संगठनों को पता चल गया। उसके बाद क्या था, पोस्टर बैनर लगने लगा कि यहाँ से पलायन हो रहा है, ये मुसलमान अत्याचार कर रहा है। जब पुलिस तक बात पहुंची तो पोस्टर बैनर हटाया गया। लेकिन दोस्तों अब वो मुसलमान इतना मजबूर है कि उसे 1,60,000 रुपए के घाटे पर उस मकान को वापस बेचना पड़ रहा है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो वहां पर मुस्लिम परिवार है वो प्रताड़ित है और अब उसे उस मोहल्ले को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।